नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे एक विश्व भूगोल की टॉपिक जिसका नाम है प्रवाल भित्ति। इस टॉपिक को YouTube वगैरह पर बहुत कम पढ़ाया जाता है, इस वजह से हमने ये टॉपिक उठाया है। इस टॉपिक को इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कहीं से प्रवाल भित्ति के इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर जितना भी प्रवाल भित्ति के बारे में क्वेश्चन होता है उन सबको एक साथ कवर कर लेंगे। प्रवाल भित्ति के इस टॉपिक को हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। इसके अंदर हमारा पहला बिंदु होगा कि प्रवाल भित्ति क्या होती है, अर्थात इसके अंदर हम इसकी परिभाषा देखेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा जो बिंदु होगा उसके अंदर हम प्रवाल भित्ति का निर्माण जो होता है किस प्रकार होता है उसको देखेंगे। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु है हमारा वह है प्रवाल भित्ति की जो उपस्थिति होती है कि वह किन परिस्थितियों में बनती है या पनपती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा अंतिम और आखिरी जो बिंदु होगा हमारा वह होगा प्रवाल भित्ति के प्रकारों को लेकर, जिसके अंदर हम प्रवाल भित्ति के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रवाल भित्ति के बारे में कि प्रवाल भित्ति क्या होती है। तो एक समुद्री जीव होता है जिसका नाम मूंगा, उसे मूंगा कहते हैं। और इसके अलावा एक जीव होता है कोरल पाली। इन दोनों के अस्थि पिंजर से जिन भित्तियों का निर्माण होता है उन भित्तियों को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो चलिए इस परिभाषा को हम लिखते हैं और समझते हैं किस प्रकार प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो प्रवाल भित्ति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। मूंगे तथा कोरल पाली के अस्थि पिंजर से बनी समुद्री भित्ति को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। अर्थात मूंगा जो जीव होता है और कोरल पाली जो जीव होता है उसके अस्थि पिंजर, उसके मरने के बाद उसका जो चारों का खोल होता है, उसका अस्थि पिंजर जो होता है, उसके कंकाल जो होता है उससे प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। यानी कि एक चट्टान रूपी इन अस्थि पिंजरों से एक चट्टान बन जाती है जिसकी हाइट भी बहुत होती है और लंबाई चौड़ाई भी बहुत होती है, उसे प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। यह समुद्रों, महासागरों आदि पानी की गहराइयों में पाई जाती है। तो यह थी प्रवाल भित्ति की परिभाषा जो हमने बोर्ड पर लिखी है। इसके अलावा हमारा अगला जो बिंदु है वह है कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण किस प्रकार होता है। प्रवाल भित्तियां जो है समुद्र की या किसी भी पानी की गहराई में बनती है। समुद्र की गहराई में इनका निर्माण होता है। प्रवाल भित्तियां जो है दो जीवों, ये दो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसका नाम है, एक तो मूंगा, समुद्री जीव होते हैं ये। इसके अलावा दूसरा जो जीव है उसका नाम है कोरल पाली। इन दोनों नामों को आप एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको ये नाम जरूर याद हो जाए। मूंगा और कोरल पाली, इन दोनों के संयोजन से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। समुद्र की गहराई के अंदर जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर एक चूना भी होता है। जो लवणता अगर पानी के अंदर होती है तो उनके अंदर चूना कार्बोनेट पदार्थ होता है उन चट्टानों के अंदर। उन पर ये मूंगा और कोरल पाली जीव अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं। तो होता ऐसा है कि एक मूंगा जो है उस चट्टान पर जब बैठता है तो वह अपने चारों, जैसे ये मूंगा उस चट्टान के ऊपर बैठा, ये मूंगा उस चट्टान के ऊपर बैठा, तो ये मूंगा क्या करेगा कि अपने चारों ओर चूना कार्बोनेट की एक परत बनाएगा, अपने चारों ओर जो खोल का निर्माण करेगा उसी चूने पदार्थ से। इसे खोल के नाम से जाना जाता है। यानी कि चारों ओर अपनी जो आवरण बनाएगा ये मूंगा, इसको खोल कहा जाता है। इसी खोल के अंदर रहते हुए इस मूंगे की जब मृत्यु हो जाती है, इनकी मूंगा खत्म हो जाता है, तो इसके बाद दूसरा जो मूंगा है इसी के ऊपर एक नई खोल का निर्माण करता है। यानी कि एक मूंगे के मरने के बाद दूसरा मूंगा जो है उसी खोल के ऊपर एक नई खोल का निर्माण करता है। और इसी प्रकार जो है हर एक मूंगा एक के पास एक, इसी प्रकार सभी मूंगे मिलकर एक बड़ी भित्ति का निर्माण करते हैं। यानी सभी मूंगे मर जाते हैं, उसके बाद एक बड़ी भित्ति का निर्माण होता है, उस भित्ति को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो हमने ये दूसरा बिंदु देखा कि किस प्रकार जो है प्रवाल भित्ति का निर्माण समुद्र तथा महासागर की गहराइयों में होता है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वह है
मूंगा और कोरलपाली जीव, यानी कि इनके बिना कभी भी प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारा जो तीसरा बिंदु है वह है कि प्रवाल भित्तियां किन किन परिस्थितियों में जीवित रह सकती हैं या किन किन परिस्थितियों में पनप सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्रवाल भित्तियां किन परिस्थितियों में बन सकती है। प्रवाल भित्तियां जो है समुद्र की या किसी भी पानी की गहराई में, यानी कि पहले तो यह है कि प्रवाल भित्तियां एकदम साफ या स्वच्छ पानी में नहीं बनती। प्रवाल भित्तियों की पहली जो परिस्थिति होती है वह ये होती है कि यह एकदम साफ या स्वच्छ पानी में या लवणता युक्त बिना लवणता वाले पानी में यह नहीं पनपती। यानी कि इनको जो है लवणता अति आवश्यक है। इनके प्रवाल भित्तियों को पनपने के लिए लवणता बहुत जरूरी है, यानी कि अधिक मात्रा में भी लवणता ना हो लेकिन कम मात्रा में भी लवणता ना हो, यानी कि मध्यम जो लवणता है वह पानी के अंदर होना अति आवश्यक है। क्योंकि जिस पानी के अंदर लवणता नहीं होती उसमें चूना कार्बोनेट की कमी होती है, और चूना कार्बोनेट जो है प्रवाल का मुख्य भोजन होता है। तो पानी के अंदर पहला यह है कि उसके अंदर लवणता होना बहुत जरूरी है। दूसरा यह होता है कि प्रवाल भित्तियां जो है समुद्र में किसी भी पानी की गहराई में 200 से 250 फीट 200 से 250 फीट की गहराई में पाई जाती है। यानी कि 200-250 फीट की गहराई से अधिक में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती, क्योंकि प्रवाल भित्तियों को श्वास लेने के लिए या जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 200-250 फीट से अधिक गहराई के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और इनको जो ऑक्सीजन मिलती है प्रवाल भित्तियों को वह केवल सूर्य के प्रकाश ही मिल पाती है। तो दूसरी परिस्थिति हो गई 200-250 फीट की गहराई से अधिक प्रवाल भित्तियां नहीं बनी। इसके अलावा प्रवाल भित्तियां जो एकदम स्वच्छ या साफ शुद्ध पानी में नहीं बनती। इसी वजह से आपने देखा होगा कि महासागरों में या महाद्वीपों के सहारे प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है, लेकिन कभी भी नदियों या साफ झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं होता। इसका कारण यह होता है कि साफ और स्वच्छ पानी में प्रवाल भित्तियां नहीं बनती, क्योंकि जो पानी निरंतर या अपने साथ लगातार कम मात्रा में अवसाद लेकर आता है, अवसाद युक्त पानी होता है नियमित रूप से बहने वाला, उसके अंदर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो तीसरी जो परिस्थिति होगी वह होगी अवसाद युक्त पानी। अवसाद युक्त पानी, यानी कि अवसाद युक्त पानी अवश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एकदम, यानी कि किसी नदी या किसी झील या किसी महासागर के द्वारा एक साथ अगर अवसाद लाया गया तो उन परिस्थितियों में प्रवाल भित्ति जीवित नहीं रह सकती। इसका कारण यह होता है, यानी कि नियमित रूप से कम मात्रा में अवसाद हमेशा पानी में बहता रहना चाहिए, उससे वो परिस्थिति प्रवाल भित्ति के लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर अवसाद एक साथ आएगा पानी के अंदर तो उसके अंदर ऐसा होगा कि प्रवाल भित्ति का जो ऊपर का मुंह होता है वह खुला होता है। इनके खोल का निर्माण, जैसे ये मूंगा है यहाँ पर बैठा है तो वो अपने चारों इस प्रकार से खोल का निर्माण करेगा, यानी घर का निर्माण करेगा। जैसे हम मकान के चारों तरफ बाउंड्री करते हैं उसी प्रकार यह अपने चारों ओर एक आवरण का निर्माण करता है। लेकिन ऊपर का जो मुंह होता है वह इसका हमेशा ओपन रहता है, खुला रहता है। अब एक साथ अगर अवसाद आएगा नदी के अंदर या पानी के अंदर, है ना, तो वो क्या होगा, एक साथ इसके ऊपर जमा हो जाएगा, और उस स्थिति में प्रवाल भित्ति को पोषण, ऑक्सीजन वगैरह सब मिलना बंद हो जाएंगी, और इस वजह से प्रवाल भित्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हमने देखा कि अवसाद एक साथ आने पर प्रवाल भित्तियां जीवित नहीं रह सकती, लेकिन नियमित रूप से इनको थोड़ा थोड़ा अवसाद मिलना चाहिए। इसी, यानी कि यह क्या है, इनका मुख्य भोजन होता है। ये तो चूना कार्बोनेट, इसके अलावा अवसाद इनका मुख्य भोजन होता है। तो नियमित रूप से पानी के अंदर अवसाद आना जरूरी है। ये तीन परिस्थितियां हो गई। इसके अलावा हम लोग देखें तो हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके अंदर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ये हमने देखा प्रवाल भित्तियों के लिए उपयुक्त जो परिस्थिति है वह कौन कौन सी। इसके अलावा हमारा अगला जो बिंदु है वह है प्रवाल भित्तियों के प्रकार। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रवाल भित्तियों के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। प्रवाल भित्ति
प्रकार। प्रवाल भित्ति के 3 प्रकार होते हैं विश्व के अंदर, यानी कि ऑल वर्ल्ड जो है, ऑल विश्व जो है, उसके अंदर प्रवाल भित्ति के 3 प्रकार बताए गए। उसके अंदर पहला प्रकार है तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति, ये प्रवाल भित्ति का पहला प्रकार है। इसके अलावा हमारा दूसरा जो प्रकार है वह है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति। इसके अलावा तीसरा प्रकार है एटोल प्रवाल भित्ति। एटोल प्रवाल भित्ति। ये 3 प्रकार प्रवाल भित्ति के विश्व भर में पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम देखें, पहली जो प्रवाल भित्ति है वह किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है। किसी भी महाद्वीप, द्वीप या तट के सहारे जिन भित्तियों का निर्माण होता है उन्हें तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। जैसा हमने देखा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है तटीय, यानी कि अर्थात द्वीप या महासागरों या महाद्वीपों के तटों के किनारे, यानी कि तटों के सहारे जिन भित्तियों का निर्माण होता है उन्हें तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तटों के सहारे। इन भित्तियों के जो मुख्य उदाहरण है वह है, एक तो सकाउ द्वीप के अंदर इन भित्तियों के जो उदाहरण है वह देखने को मिलते हैं। सकाउ द्वीप का जो तटीय क्षेत्र है उसके पास इन भित्तियों का विस्तार जो है देखने को मिलता है। उसके अलावा मलेशिया द्वीप के पास तटों के सहारे इसके देखने को मिलता है विस्तार। इसके अलावा प्रशांत जो महासागर है, प्रशांत महासागर में भी इन भित्तियों का विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरे नंबर की हमारी जो भित्ति है उसका नाम है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक जो प्रवाल भित्ति है यह द्वीपों, महासागरों के तटों के सहारे, इनके तटों के पास नहीं बनती, इन तटों से दूर बनती हैं, लेकिन यह तटों के समानांतर बनती है। यानी कि जिन भित्तियों का निर्माण तटों के पास न होकर तटों से दूर उनके समानांतर होता है, यानी कि यह तटे के समानांतर रहते हैं और तट से दूर बनती है, यानी कि तटों के पास ये भित्तियाँ नहीं बनती। यानी कि तटीय प्रवाल भित्तियाँ तटों के पास बनती है, उसके अलावा अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ तटों से दूर बनती है। यानी कि तटों से दूर बनने वाली भित्ति कौन सी है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। और इस भित्ति का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वह है ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति। इस भित्ति का सबसे बड़ा उदाहरण, अवरोधक प्रवाल भित्ति का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वह है ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति। ये हमने 2 भित्तियों को समझ लिया है। इसके अलावा हमारी तीसरी जो भित्ति है उसका नाम है एटोल प्रवाल भित्ति। एटोल प्रवाल जो भित्ति है वह घोड़े की जो नाल होती है, जैसे इसके अंदर नाम से लग रहा है एटोल, घोड़े की नाल। तो एटोल जो है घोड़े की नाल की समान की आकृति वाली जो भित्तियाँ होती हैं उन्हें एटोल प्रवाल भित्ति कहा जाता है। अर्थात इनकी आकृति जो है सी, अंग्रेजी का अक्षर सी जो होता है उसके समान होती है। इनका एक मुंह जो है हमेशा खुला रहता है, इन्हें एटोल प्रवाल भित्ति कहा जाता है। इसके ऊपर, इनकी एटोल प्रवाल भित्ति के ऊपर जो है ताड़ के वृक्षों की सर्वाधिकता देखने को मिलती है। ताड़ के वृक्ष, इनके एटोल प्रवाल भित्ति के ऊपर सर्वाधिक जो वनस्पति होती है वह ताड़ के वृक्षों की होती है। इसके अलावा एटोल जो प्रवाल भित्ति है लाल सागर तथा इंडोनेशिया सागर, लाल सागर और इंडोनेशिया सागर में प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती है सर्वाधिक मात्रा में। यानी सर्वाधिक जो विस्तार है वह लाल सागर और इंडोनेशिया सागर में एटोल प्रवाल भित्तियों का है। इसके अलावा विश्व भर में जो प्रवाल भित्तियां हैं, प्रवाल भित्तियां टोटल जो बताई गई है ओनली एटोल प्रवाल भित्तियां, वह लगभग 330 बताई गई। यानी कि विश्व भर में लगभग 330 एटोल प्रवाल भित्तियां हैं। उसके अलावा हम लोग देखें तो टोटल जो प्रवाल भित्तियों का जो विस्तार है वह है विश्व भर में लगभग 2 लाख, वह लगभग जो है 2,84,300 वर्ग किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2,84,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर टोटल प्रवाल भित्तियाँ फैली हुई है विश्व भर में। तो ये हमने समझा प्रवाल भित्ति के इस सेशन के अंदर हमने देखा प्रवाल भित्तियों के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा कि प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, इनकी परिभाषा हमने देखी। इसके अलावा प्रवाल भित्तियाँ किन परिस्थितियों में जीवित रह सकती हैं, किन परिस्थितियों में पनपती है,
इसके अलावा हमने देखा है कि प्रवाल भित्तियाँ जो है इनका निर्माण किस प्रकार होता है, मूंगा और कोरल पाली का किस प्रकार इनके संयोजन से प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। इसके अलावा हमने इनके प्रकारों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट्स और देखें तो प्रवाल भित्तियाँ जो है समुद्र की गहराई के अंदर बनती है। अब हमें ऐसा क्वेश्चन बनता है कि प्रवाल भित्तियाँ कहाँ तक विस्तारित होती है, तो प्रवाल भित्तियाँ जो है समुद्र की 200-250 फीट की गहराई से बनना प्रारंभ होती है और यह समुद्र से समुद्र का जो ऊपर का तल होता है उसके बाहर तक आती है, लेकिन उसके सर्वाधिक ऊपर नहीं जाती। समुद्र तल के हमने देखा हो कि कई बार समुद्र के अंदर एक द्वीप सा बना दिखाई देता है, वह प्रवाल भित्तियाँ ही होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले और किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।